और आपका स्वागत हमारे चैनल में। एक तरफ भारत में चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार करने की बात चल रही है, लोग मांग उठा रहे हैं, यहाँ तक कि अब चाइना के ऐप रिमूव किए जा रहे हैं। लगातार लोगों की ये मांग है कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में ना यूज किया जाए। और दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स के जरिए चाइना ये दावा कर रहा है कि भारत चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकता, क्योंकि 70 से 80% तक की जो चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग की जाने वाली भारतीय वो चाइना की हैं। और इसी पर आपको बता दें कि बड़ा कदम उठाया है योगी आदित्यनाथ ने। इससे पहले भी उन्होंने जो कदम उठाए थे, चाइना को उस पर मिर्ची लगी थी, लेकिन इस बार चाइना को और भी ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया है कि इस बार की दिवाली चीनी मुक्त दिवाली होगी। और इस पर उनका जो ये प्लान है, काम भी शुरू हो चुका है। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियों से लेकर दिए बनाने तक का सामान अब उत्तर प्रदेश में बनेगा और कुम्हारों को इसके लिए उपकरण भी फ्री में दिए जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ की ये जो इतनी बड़ी मुहिम है, जो आह्वान है, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, आप क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से चाइना की कमर तोड़ने की बात कही और जिस तरीके से उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा आह्वान है ये? देखिए, चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है जी। और अच्छी टीम की एक बात होती है, विशेषता होती है कि मोदी जी ने थोड़ा सा हिंट दिया कि आत्मनिर्भर भारत बनना है। जी। तो मोदी जी की टीम के जो हिस्से हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो उस टीम के, मोदी जी की टीम के हिस्से हैं। उसमें सबसे अच्छे टीम के सदस्य के नाते योगी आदित्यनाथ जी का नाम आता है। जो मोदी जी जो सोचते हैं, मोदी जी जो इशारा करते हैं, वो केवल एक वर्ड बोलते हैं, योगी जी उसको इंप्लीमेंट तुरंत करते हैं। तो योगी जी ने ये अपने हर काम में दिखाया है। और इस समय जो चाइना ने एक चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को योगी जी ने सबसे पहले स्वीकार करते हुए चाइनीज कंपनियों को भारत में और उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने का काम सबसे पहले योगी जी ने किया। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश को सबसे पहले चाइना मुक्त करने का अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में जो वहां के इस तरह के कलाकार हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, जो दिए बनाते हैं, हमारे कुंभकार हैं, तो उन लोगों को जो मशीनें चाहिए। कितनी बड़ी योजना है और कितना बड़ा ये घोषणा है सरकार की तरफ से कि आपको सरकार फ्री में वो मशीन भी दे रही है, जो मशीन आपको दिए बनाने, मशीन और मूर्ति बनाने में चाहिए। माने आपकी मदद कर रही है सरकार आत्मनिर्भर बनने में। ऐसे में जबकि पूरे देश से उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौटे हैं, उनको काम भी चाहिए, तो उनको काम देने के लिए काम भी ऐसा दिया गया है जो काम का काम है, देशभक्ति की देशभक्ति है, जिसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो जो लोग इस आत्मनिर्भर भारत बनने में सरकार का सहयोग करेंगे, वो अपने लिए भी काम करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में भी पैसा आएगा। दूसरी तरफ वो चाइना का बॉयकॉट करके देशभक्ति का परिचय देंगे, चीन को झटका लगेगा। और ये झटका योगी जी ने बहुत जोर का दिया है, जिसपे चाइना बौखला गया है और चाइना जैसी भाषा बोल रहा है। वो हमारे भारत के लोगों को एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि चाइना ने कहा है कि 70% जो है हम जो ऐसे लोग हैं, 70 से 80% रोजमर्रा की चीजें आप चाइना की यूज कर रहे हैं भारतवासी। इसी में उन्होंने कहा कि टीवी जितने बन रहे हैं उसका 45% टेलीविजन चाइना से लोग ले रहे हैं भारत के, और 72% स्मार्टफोन जो भारत में यूज कर रहे हैं लोग, वो चाइना के हैं। तो इसको रिप्लेस करना मोदी जी के बस का नहीं है। तो भाई, मैं चाइना को कह देना चाहता हूं कि ये मोदी जी का काम नहीं है, एक एक भारतवंशी का, भारत वाले का काम है। और भारत, जितने भी भारत के नागरिक हैं जो अपने को देशभक्त कहते हो, देश से प्रेम करते हो और चाइना को सबक सिखाना चाहते हो, उनको आज इस चाइना की धमकी को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि तुम चाइना वाले जो कह रहे हो कि भाई 72% कब्जा है स्मार्टफोन कंपनियों पर हमारा, चाइना का फोन यूज करते हैं भारतवासी, तो अब भारत वालों के ऊपर है कि वो किस तरह से चाइना के ऐप, चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और ये तय करें
कि थोड़ा बहुत परेशानी जरूर आएगी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनने में हम भी मोदी जी के साथ हैं, हम भी योगी जी के साथ हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है। और इसलिए देश के युवकों को, देश के नागरिकों को इस चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बाइकॉट चाइना, बाइकॉट मेड इन इंडिया का आह्वान स्वीकार करना पड़ेगा। और हमारे देश की हिस्ट्री है कि जब इस देश में अंग्रेजों को भगाना था तो हमने तब एक स्वदेशी का आंदोलन चलाया था और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी। इसी तरह भारत वालों ने ठान लिया कि बेशक हम टेरिकॉट का प्रेस किया हुआ कपड़ा विदेशी सॉफ्ट होता होगा, क्वालिटी में ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन हम अपनी देश की खादी पहनेंगे। और इसीलिए गांव-गांव से एक आह्वान उठा था। उस समय चरखों का आह्वान हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा अभियान चलाया गया स्वदेशी का। और हम जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। आज ये जो चाइना है, ये जो ड्रैगन है, हमारी सीमाओं पे नजरें गड़ाए हुआ है और इसने तो भारत के लोगों का, नागरिकों का अपमान करते हुए ये चैलेंज कहा है कि आप तो चाइनीज सामान को छोड़ ही नहीं सकते। तो भाई हमारे लिए शर्म की बात है कि इस चैलेंज के बाद भी हम चाइना का सामान उपयोग में लाएं। योगी जी ने इसकी शुरुआत की है, सारे उत्तर प्रदेश के निवासी और इसके साथ साथ अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी जी से सबक लेते हुए अपने अपने प्रदेशों में इसी तरह की योजनाएं लागू करें, युवकों को रोजगार भी दें और उनको साधन उपलब्ध कराएं ताकि वो स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर सकें। तो योगी जी के मॉडल पर चलकर हम इस देश को वो देश बना सकते हैं जो मोदी जी का सपना है और हम सब देशवासियों के लिए स्वाभिमान की बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम दिवाली में देखते थे तो चाइनीज जो झालरें होती थी, दिए होते थे, उससे पूरा मार्केट सजा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब जो भी यूज की जाएगी दीपावली पर सामान वो होगा मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी, और वो उत्तर प्रदेश में ही बनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से हम स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो ये पहल कर रहे हैं, इससे ये देखना होगा कि चाइना कितना बौखलाता है। क्योंकि इससे पहले जब कंपनियां आ रही थी और योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया, उनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछाया और चाइना का कहना था कि भारत कभी भी चाइना का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन अब कंपनियां भारत आ रही हैं, यहां तक कि काम शुरू भी हो गया। कई सारी कंपनियां अब आगरा जैसे जो उत्तर प्रदेश में ही अपना काम भी शुरुआत करने वाली है। तो इस तरीके से जो वो दावे कर रही थी नाकाम हुई और अब वो दूसरी बार भी पूरी तरीके से गलत साबित होगी कि भारतीय चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते। और वहीं पर उनकी जो बौखलाहट है ग्लोबल टाइम्स में देखने को मिलती है। सोनम वांगचुक जिन्होंने बाइकॉट चाइना की बात कही थी, वीडियो डाला था, उनका रेफरेंस देते हुए उन्होंने ये कहा कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि आपने बताया अभी कि जो टीवी है जितने हैं 45%, जो फोन है स्मार्टफोन उसमें 72% हम निर्भर है चाइना पर। हम चाइना के प्रोडक्ट यूज करते हैं, अभी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। चाइना के माल चीप होते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं। तो हमें अब ये आदत डालनी चाहिए कि हमें सस्ता नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा सस्ता हमें दुख देता है। हमें थोड़ा अगर महंगा भी पड़ेगा तो हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे उन चीजों को जो हमारे देश में बनी होगी, और वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी, वो हमारे देश की अखंडता और समृद्धता के लिए भी पूरी तरीके से फायदेमंद होगी। और इसीलिए हम स्वदेशी अपनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत के तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर जो हमारे देश में है? और वो कुछ ऐसे समर्थक भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम चाइना का जो माल है, जो चाइना से प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, हम उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। चाइना भी यही दावा कर रहा है। हमने देखे हैं उमर अब्दुल्ला जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर तंज कसते रहेंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर चाइना इस घमंड में है कि हम चाइनीज सामान को बहिष्कार करके उसका विकल्प नहीं खोज सकते, तो हमने विकल्प खोज के दिखाया है। बहुत पुरानी बात नहीं है। तो अभी लेटेस्ट में कोरोना काल में मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों और युवाओं से आह्वान किया, तो हमने पीपीई किट रिप्लेस की, हमने टेस्टिंग किट रिप्लेस की, हमने वेंटिलेटर रिप्लेस किया, और वेंटिलेटर तो एक भी चाइना से खरीदा ही नहीं। तो ये मोदी जी हैं और मोदी जी ने आह्वान किया है। बहुत सारे ऐसे ऐप आप जानते हो कि भारतीय लोगों ने ही डेवलप किए, जिनका डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। तो भारतीय युवाओं में वो प्रतिभा है, भारतीय वैज्ञानिकों में वो प्रतिभा है, भारत के डॉक्टरों में वो प्रतिभा है, और इसके साथ साथ भारत के हर नागरिक के अंदर एक प्रतिभा है। आप देखिए, भारत के गांव-गांव में, छोटे छोटे गांव के बच्चे कितने कितने बड़े बड़े
कोई डेवलपमेंट कर देते हैं, कोई नई नई खोज कर देते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आज मोदी जी के आह्वान पर देश में यह माहौल बना है कि देश के वैज्ञानिक, देश के छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले, उन लोगों को मोदी जी और योगी जी सरकार मिलकर के एक माहौल दे रही है, जिसके कारण जल्द ही हम चाइना के 100% माल का बहिष्कार करने के योग्य बनेंगे। तुरंत में हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये बात ठीक है, थोड़ी परेशानी आएगी। मोबाइल की कंपनी बनने में हो सकता है कुछ समय लगे, टेलीविजन की कंपनियां ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ और कंपनियां आने में जब तक हमको चाहे किसी और देश का सामान खरीदना पड़े पर चाइना का कोई सामान नहीं खरीदेंगे, इस प्रण को करने की जरूरत है। तभी ये चाइना, तभी ये ड्रैगन, ये आतंकवादी जो पाल रहा है, पाकिस्तान के जरिए भेजता है, ये रुकेंगे। और तभी ये हमारे बॉर्डर पर जो आंख दिखाता है बार बार और हमारे सैनिकों से धमकी भरे लहजे में बात करता है, तभी ये चाइना वहां से वापस जाएगा। इसको हम मुंह की पटकनी देंगे। हम देशवासी, हम हर चीज सरकार से कहते हैं, मोदी जी कर लेंगे, योगी जी कर लेंगे, या हमारी आर्मी कर लेगी। हम बस ये बात करके और आराम से भूल जाते हैं मुद्दों को। हम देशवासियों का भी कोई ना कोई कर्तव्य बनता है। और आज जब मोदी जी ने हमसे आह्वान किया है सभी देशवासियों से कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में सभी लोग सहयोग दें, तो कल हमें निर्माण करना है, तो आज हमें थोड़ा बहुत त्याग, तपस्या करनी पड़ेगी। चाइना के सामान का बॉयकॉट करना ये हम सबका कर्तव्य बन जाता है, जो हम देश की उन्नति और प्रगति और इसका सुरक्षित सीमाओं को अगर देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और 10 जून से एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। 3000 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चाइना के हैं, उनको बहिष्कार करने के लिए। और यह अभियान चलाया है छोटे व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। तो इसमें भारतीय सामान हमारा अभियान, इसकी शुरुआत होगी और अब चाइना को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।